उससे पूछिए क्या पूछ कि क्या व्यवस्था नहीं हो पा रही, पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए का ढंग से कोई पूछने वाला नहीं, भी तुम्हारे पेपर क्यों लीक होते हैं। मतलब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन कुछ उपलब्ध नहीं हो पा रहा कि प्रॉब्लम्स है बॉइलिंग सोमनाथ। पॉइंट पहुंच रहा है, लेकिन आपके बॉइलिंग पॉइंट नेता भी पहुंच तो रहा है। जब बिहार में इलेक्शन के लिए जाते हैं सरकारें जो है ऐश्वर्या जी, तो शराब बैन उठाने की बात करते हैं। ये जी, मुद्दा तो मैं उठाए। बता रहा हूँ, मुझे आधा मिनट और दे नहीं, मैं आपको 50 सेकंड और देता हाफ ए हूं, मिनट। बट आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। देखिए, आप लोग मुद्दा तो उठाइए। आप लोग मुद्दा कहां उठा रहे हैं? बिहार में अगर आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं सोमनाथ भारती जी, मेरे को उम्मीद है आपको पता होगा, आप ही से पूछ रहा हूं, तो आपके नेता भी वहां जाके बोलते हैं और टीवी डिबेट पे बोलते हैं कि शराब बैन हटाएंगे जी बिहार जाके। अरे एक शराब ने जितना सत्यानाश करना था दिल्ली में कर दिया आपकी पार्टी का, अब कहां उस शराब को लेके आप बिहार जा रहे हैं? ये सब बातें जो आप डिबेट में बोल रहे हैं वहां जाके उठाइए बिहार में। चूंकि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सतीश जी हैं अभी इकलौता व्यक्ति पूरे भारत के राजनीति में हुआ अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा, बात करी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, जन सुविधाओं की, ऐसी राजनीति की जो जनता के जिंदगी से सीधा जुड़े। आज तक मुझे बताइए, 20 साल हो गए बिहार में बीजेपी को, 11 साल हो गया सेंटर में बीजेपी को, क्या इन्होंने कभी भी अपने भाषणों में कहा है शिक्षा का नाम लिया है, रोजगार का नाम लिया है, जन सुविधाओं का नाम लिया है? ये चुनाव किस पे लड़ते हैं? घुसपैठिए पे। ये चुनाव किस पे लड़ते हैं? भैया, बॉइलिंग पॉइंट पे युवा आ चुका है, लेकिन भारत का युवा संयम से काम कर रहा है। इसलिए अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे युवा आया, तभी तो दिल्ली से खदेड़ दिया आपको। ओके, देखिए, समझ में नहीं आया अभी तक दिल्ली के जेंजी। दिल्ली से आपकी पार्टी बनी थी, दिल्ली अब हार गए। अगर आपको सत्ता की, अगर आपको दोबारा, सोमनाथ जी प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, अगर आपको वैलिड रहना है राजनीति में, तो आपको एक तो इस शराब से अपना पीछा छुड़ाना नहीं बोल पाती इस बात को। नहीं, मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो तो पागल होते जा रहे हैं, बाकी कौन? अरे जो चुनौतियां है सामने स्वीकार। बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। कहते हैं ओके सतीश, 65% लोगों के पास आपने कभी 10% लोगों के पास महत्वपूर्ण है, जरूर आज करिए महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। सतीश जी, अभी अगली पीढ़ी को भी बोलने दीजिए, बाहर हो गया। यही दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम ये अगली पीढ़ी को कोई बोलने दे दी है, इसीलिए रत्नाकर त्रिपाठी मेरे को। जन जी के मन में रिएक्शन है, जन जी परेशान है, उबल रहा है। क्यों उबल रहा है? उबल रहा है राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की लड़ाई में। राजपुत्र की भूमिका में कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, उमर अब्दुल्ला। और सूत पुत्र की भूमिका में कौन है? हम जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों नौजवान जिनका माँ बाप साधारण पृष्ठभूमि को कैरी करता है। 1974 में इस देश के पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, जिनके नेतृत्व में देश का नौजवान खड़ा था। और आज हमारे जैसे साधारण पृष्ठभूमि के सूत पुत्रों के पास सिर्फ एक व्यक्ति आशा और उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में दिख रहा है, और उस महापुरुष का नाम, महामनीषी का नाम देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। देश का जनजी जब 1974 में उबला तो 77 आते आते इंदिरा गांधी की हिटलरशाही सरकार को उखाड़ फेंका। असम के अंदर जनजी जब रिएक्शन में आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को फुटबॉल की तरह भगा दिया। और असम में प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में, भृगु फुकन के नेतृत्व में, आसू के छात्र आंदोलन ने असम गण परिषद के नेतृत्व में सरकार बना दिया।